हाय फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 बेसिक मशीनिंग टूल डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मशीन टूल्स। व्हाट इज़ द मशीन टूल्स? ओके, तो मशीन टूल्स के अंदर मशीनिंग इक्विपमेंट दैट कट्स, shear, पंचिस, प्रेसिंग एंड ड्रिलिंग एंड ग्राइंडिंग, ये सभी ऑपरेशंस इजीली किए जाते हैं। व्हाट इज़ द मशीन टूल्स? द मशीन टूल्स आर equally generally the power driven metal cutting, metal forming machine used to change the workpieces to be required shape and size by the cutting away the unwanted section, pressing, drawing, punching and shearing. Then after कंट्रोल इलेक्ट्रिकली मशीनरी प्रोसेस, यानी कि मशीन टूल्स का मीनिंग क्या है कि जो भी हमारा मशीन वर्क पीसेस को कट करना है, प्रोडक्शन करना है एलिमेंट का, उसको टूल के थ्रू, पावर के थ्रू उसको ड्रिवन दिया जाता है, मोशन दिया जाता है। वही मोशन की वजह से जो एक्स्ट्रा मेटल होता है वो वहाँ पे अनवांटेड जो सेक्शन होता है वहाँ पे रिमूव हो जाता है। किसके थ्रू? हमारे टूल के थ्रू। और किसके ऊपर? वर्क पीसेस को। और लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होगा? हमारा कंप्लीट इक्विपमेंट और पार्ट्स। तो वो किसकी वजह से होगा? हमारे मशीन टूल्स की वजह से वो पार्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। इज़ नॉन एज ए मशीन्स। किसकी वजह से वो ड्रिवन हो रहा है? कोई पावर दिया जाता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, उसकी वजह से वो रोटेशनल मोशन करेगा। और वही रोटेशनल मोशन की वजह से हमारा जो मेटल है वहाँ पे रिमूव हो रहा है। ओके, देन आफ्टर machining tools are operated manually or with automatically control. Earlier machines used to flywheel to stabilize their motion and had complex system of gears and leaves to control the machines and their pieces being worked on. ओके, हमारा जो भी टूल्स मशीन है, वर्क पीसेस मशीन है, वो ऑटोमेटिकली बेस भी हो सकता है या मैनुअल भी होता है। लेथ मशीन वो सब कुछ जो होता है हमारा वो क्या होता है? मैनुअली, ऑटोमेटिकली, यानी कि सीएनसी, एनसी मशीन वो सब कुछ क्या होता है? हमारा ऑटोमेटिकली मशीन। ओके, देन आफ्टर for becoming the finished product, various operations such as the turning, drilling, milling, threading, reaming, grinding, वो सभी प्रोसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड। ईजिली हम परफॉर्म कर सकते हैं और परफॉर्म होने के बाद फिनिशिंग प्रोडक्ट आउटपुट में आपको मिलती है। वो किसकी वजह से? मशीनिंग टूल की वजह से। ओके, मशीन टूल की वजह से। देन आफ्टर a various of machine tools to perform this operation, and the choice of particular machine essentially depend on material of the workpieces, nature of the metal cutting operation, number of part to be machine and degree of accuracy desired. मशीन का चॉइस आपको क्वेश्चन करना है, यानी कि जो मशीन टूल्स आपको कौन सा यूज़ करना है, यानी कि लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, बोरिंग, ड्रिलिंग, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना होगा कि जो भी वर्क पीसेस यूज़ कर रहे हो उसका मटेरियल कौन सा है। ओके, देन आफ्टर मेटल कटिंग ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो, देन आफ्टर नंबर ऑफ पार्ट्स कितना आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, एंड देन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना होगा कि व्हाट मशीन टू बी यूज ऑफ ए मशीन टूल्स। ओके, देन आफ्टर ओके, बेसिक मशीन टूल्स आर मशीन्स आर यूज द जनरल पर्पज ऑफ मेटल कटिंग के लिए कई सारे ऐसे ऑपरेशन की जाती है, लाइक द इंजन लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, सैपर मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, पावर हेक्सो मशीन, प्लेनर मशीन, स्लॉटर मशीन। ये सभी मशीन्स किसके अंदर आते हैं? बेसिक मशीन टूल्स के अंदर आते हैं। और इसकी वजह से कई सारे ऐसे ऑपरेशन, टर्निंग, फेशिंग, रीमिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, सभी ऑपरेशन हम इस बेसिक मशीन टूल की वजह से करते हैं। ओके, देन आफ्टर मशीनिंग टूल इज मैन्युफैक्चर्ड टू यूज द फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो हमारा जो मशीनिंग टूल्स, लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, वो सभी कौन से मटेरियल में से मैन्युफैक्चर किया जाते हैं? तो फेरस मेटल में से, नॉन फेरस मेटल, ऐसे कई सारे मेटल्स होते हैं, उसमें से हम
हमारा जो मशीन टूल्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा कि कौन सा मटेरियल यूज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसके लिए उसकी प्रॉपर्टी पहले चेक की जाती है कि लाइक द मैकेनिकली प्रॉपर्टी कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है। वो सभी प्रॉपर्टी चेक करने के बाद वो लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करना है और कौन सा वर्क करना है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बेसिक नीड्स ऑफ मशीन टूल्स। ओके, मशीन टूल की बेसिक नीड्स क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली टू मशीनिंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज द फॉर्मिंग मेथड एंड जनरेटिंग मेथड। व्हाट इज द फॉर्मिंग मेथड? ओके, तो वर्क पार्ट जियोमेट्री डिपेंड ऑन द टूल जियोमेट्री। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हम मशीनिंग करेंगे तो वो जो वर्क पीसेस की सरफेस रहेगी वो किसकी वजह से क्रिएट होगी? हमारे टूल के शेप की वजह से हमारा जो वर्क पीसेस है वो क्रिएट होता है। किसकी वजह से? टूल की शेप की वजह से हमारा वर्क पीसेस की सरफेस क्रिएट होती है, इज नॉन एज ए फॉर्मिंग मेथड। ओके, तो और फॉर्मिंग मेथड से क्या क्या क्रिएट किया जाता है? लाइक द जो गियर होते हैं उसके टीथ प्रोफाइल किए जाते हैं। देन आफ्टर एंगल कटर बाय द वी ग्रू, नट एंड बोल्ट का चैम्फरिंग पार्ट्स। देन आफ्टर कई सारे स्पैनर्स के डिफरेंट शेप के, वो सब कुछ हम फॉर्मिंग मेथड थ्रू प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर्मिंग मेथड के अंदर कई सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स और शेप दे सकते हैं। लाइक द उसके लिए मशीन यूज़ होता है, मिलिंग मशीन से आप कर सकते हो, ब्रोचिंग मशीन। ये दोनों जो मशीन है सबसे ज़्यादा फॉर्मिंग मेथड के अंदर यूज़ होते हैं। यहाँ पे लाइक द ऑपरेशन लिखा ही है, एग्जाम्पल ऑपरेशन इंक्लूडिंग द टर्निंग, ब्रोचिंग, ड्रिलिंग, वो सब कुछ किसकी वजह से? टूल की जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड रहेगा। टूल जैसा होगा, टूल की शेप की वजह से आपके वर्क पीसेस की सरफेस क्रिएट हो रही है, इसीलिए इज नॉन एज ए फॉर्मिंग मेथड। ओके, देन आफ्टर अभी हम देखते हैं जनरेटिंग मेथड। ओके, तो जनरेटिंग मेथड में क्या होगा? तो वर्क पीसेस जियोमेट्रीज डिपेंडेंट ऑन द फीट ट्रेजेक्टरी एंड मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हम मशीनिंग करेंगे उसी टाइम क्या होगा, हमारा जो वर्क पीसेस है टूल के शेप की वजह से नहीं, बट टूल एंड वर्क पीसेस की मोशन की वजह से आपकी जो वर्क पीस है सरफेस क्रिएट होगी, वर्क पीस की सरफेस जनरेट होगी। किसकी वजह से? टूल एंड वर्क पीसेस की मोशन की वजह से। लाइक द लेथ मशीन, ओके, उसमें टूल भी मोशन कर रहा है और आपका लेथ मशीन, दोनों का मोशन वहाँ पे जरूरी है। मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, टर्निंग, ओके, तो वो सब कुछ क्या हुआ वहाँ पे? होबिंग मशीन, जनरेटिंग मेथड यूज हुई। ओके, उसके अंदर टूल एंड वर्क पीसेस दोनों वहाँ पे मोशन कर रहा है, इज नॉन एज ए जनरेटिंग मेथड। ओके, तो जनरेटिंग मेथड के अंदर कई सारे ऐसे मशीनिंग होते हैं। लाइक द लेथ मशीन के ऊपर शाफ्ट क्रिएट करेंगे, होबिंग मशीन के थ्रू हम गियर बनाएंगे। देन आफ्टर लेथ मशीन के ऊपर बुशिंग, रोलर, देन आफ्टर ऐसे कई सारे सिलिंड्रिकल शेप्स मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ओके, इज नॉन एज ए जनरेटिंग मेथड। ओके, देन आफ्टर दूसरे से कई सारे टर्निंग, फिशिंग, सभी ऑपरेशन हम करते हैं। ड्रिलिंग, रीमिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर श्रिंकिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, सभी प्रोसेस जनरेटिंग मेथड के अंदर की जाती है। ओके, देन आफ्टर कई सारे ऐसे दूसरे है ग्राइंडिंग मशीनिंग। ग्राइंडिंग मशीन किसके लिए यूज होता है? जो भी अनवांटेड ग्राइंडिंग मशीन के अंदर पहले क्या होता है, एक तो ग्राइंडिंग व्हील रहता है। ओके, तो वो ग्राइंडिंग व्हील पे क्या होता है? एब्रेसिव ग्रेन्स रहते हैं, उसकी वजह से जो अनवांटेड मेटल्स रहते हैं, इम्प्योरिटीज़ रहती है हमारे मेटल के सरफेस के, तो वो वहाँ पे रिमूव हो जाती है। ओके, डस्ट फॉर्म में। तो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो किसके लिए यूज होगा? सरफेस फिनिशिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। ओके, देन आफ्टर अभी हम देखे थे टाइप्स ऑफ चिप। ओके, अभी तक हमने मशीनिंग तो कर लिया। कोई भी मशीनिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स आपको बनाना है, जैसे कास्टिंग करके आए तो कास्टिंग के लिए सरफेस फिनिशिंग में अनइवन पार्ट होगा, तो उसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मशीनिंग करना होगा। ओके, तो वो जो मशीनिंग होने के बाद आपकी जो सरफेस फिनिश होती है, जिस उसका जो डायमेंशन रहता है वो एक्चुअल में तभी क्रिएट होता है जब भी मशीनिंग के ऊपर आप उसको लगाओगे, लेथ मशीन के ऊपर लगाओगे, तो उसका जो एक्चुअल डायमेंशन, उसका जो एक्चुअल शेप और साइज़ और सरफेस फिनिशिंग वो मशीनिंग के बाद ही आपको वहाँ पे मिलेगा। और जब भी वो मशीनिंग करोगे तभी वहाँ पे क्या क्रिएट होता है? चिप क्रिएट होता है। ओके, तो वो चिप्स के कौन से फॉर्म में होती है, तो वो चिप्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ चिप फॉर्मिंग। ओके, तो मशीनिंग प्रोसेस इज जनरली ऑफ ए मेटल कटिंग प्रोसेस, वन टाइप ऑफ ए एक मेटल कटिंग प्रोसेस है, एंड ऑल्सो नॉन एज ए चिप फॉर्मिंग प्रोसेस।
ओके, टू टाइप्स है. फर्स्ट वन इज अ कंटिन्यूस चिप फॉर्मिंग एंड सेकंड वन इज अ डिसकंटिन्यूस चिप फॉर्मिंग. ओके, कंटिन्यूस चिप फॉर्मिंग में क्या होता है? While the machining the ductile material, the larger plastic deformation of a plastic metals occur the head of a cutting edge of a tools, and the metal of the workpieces is compressed and sliding over the tool face in the form of long continuous chips, and this chip is produced to a turning, प्लानिंग, बोरिंग एंड ड्रिलिंग. ओके, कंटिन्यूस चिप किसके लिए क्रिएट होता है, किसकी वजह से क्रिएट होता है? एक तो डक्टाइल मटेरियल. डक्टाइल मटेरियल यानी कि माइल्ड स्टील. जब भी हम माइल्ड स्टील के ऊपर मशीनिंग करेंगे तो कंटिन्यूसली वहाँ पे चिप्स क्रिएट होगी. ओके, तो वो कहाँ से? कटिंग के एजिस के, टूल्स के एजिस की वजह से वहाँ पे कंटिन्यूसली चिप क्रिएट होती रहती है. ओनली फॉर वो डक्टाइल मटेरियल में ही कंटिन्यूस चिप क्रिएट होगी. ओके, और वो किसकी वजह से क्रिएट होगी? कौन सा प्रोडक्शन? इस चिप का जब भी प्रोडक्शन करना होगा तो टर्निंग करोगे, प्लेनिंग करोगे, बोरिंग करोगे, ड्रिलिंग करोगे, और वो भी कौन सा मटेरियल होना चाहिए? ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल होगा तो ही वहाँ पे ये सभी ऑपरेशन आप करोगे, टर्निंग, प्लेनिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, तो वहाँ पे डक्टाइल मटेरियल होगा तो वहाँ पे कंटिन्यूस चिप क्रिएट होगी. ओके, सेकंड वन इज अ डिसकंटिन्यूस चिप. ओके, सेगमेंटल चिप. तो सेगमेंटल चिप के अंदर क्या होगा कि डिसकंटिन्यूस चिप इज अ सेगमेंटल चिप प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीसेस. क्या है? स्मॉल पीसेस. द डिसकंटिन्यूस चिप आर प्रोड्यूस व्हेन कटिंग द ब्रिटल मटेरियल. कौन सा मटेरियल? ब्रिटल, लाइक द कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज एंड ब्रास. The workpiece working on a ductile material under the poor cutting condition may also sometimes lead to formation of a discontinuous chip, and this chip is produced to a cutting, milling, hobbing, honing, grinding process etc. यानी कि डिसकंटिन्यूस चिप कब क्रिएट होगी आपकी? जब भी ब्रिटल मटेरियल आप यूज़ करोगे, लाइक द कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज एंड ब्रास. तो जब भी डिसकंटिन्यूस चिप यानी स्मॉल इसके पीसेस जब भी हम मशीनिंग करेंगे लेथ के ऊपर, तो वो जो ब्रिटल मटेरियल होगा तो वहाँ पे जो अनवांटेड जो मटेरियल रिमूव हो रहा है, वेस्ट मटेरियल, तो वो कौन से फॉर्म में होगा? स्मॉल चिप के फॉर्म में होगा, स्मॉल पीसेस होंगे. इज नॉन एज ए डिसकंटिन्यूस सेगमेंटल चिप्स. ओके, और वो कौन से? कटिंग करोगे, मिलिंग करोगे, होबिंग करोगे, ग्राइंडिंग करोगे. ग्राइंडिंग डस्ट फॉर्म में आपको मिलता है, आपको पता ही होगा, ग्राइंडिंग किया होगा आपने, तो इसीलिए आपको पता होगा कि ग्राइंडिंग में क्या होता है? डस्ट फॉर्म में निकला. इज नॉन एज ए डिसकंटिन्यूस चिप्स. होबिंग करोगे, मिलिंग करोगे, तो उसके अंदर जब भी आपका ब्रिटल मटेरियल होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या? डिसकंटिन्यूस चिप ही क्रिएट होगी. ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर अभी हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ मशीन टूल्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट या मोशन. ओके, ऐसे कई सारे ऐसे मशीन्स हैं, उसके रिलेटिव मोशंस डिफरेंट रहती हैं. टूल की मोशन अलग रहती है, उसके वर्क पीसेस की मोशन अलग रहती है, उसी के हिसाब से उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और जिस तरीके का हमारा वर्क पीसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करना होता है उसी के हिसाब से हमें मशीन यूज़ करना होता है, मशीन टूल्स यूज़ करना रहेगा. ओके, तो ऐसे कई सारे ऐसे हैं, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, शेपिंग मशीन एंड प्लेनिंग मशीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं लेथ मशीन. ओके, तो लेथ मशीन में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेथ मशीन के अंदर आपका जो वर्क पीस होगा वो रोटेशनली मोशन करेगा, रोटरी मोशन करेगा, और आपका जो टूल बीट है वो क्या होगा? वहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, और टूल बीट को आपको फीड देना होगा पैरेलल टू ए वर्क पीसेस. आप उसको परपेंडिकुलर भी मोशन कर सकते हो, किसको? आपके टूल बीट को. ओके, जो कटिंग टूल है उसको परपेंडिकुलर भी मोशन कर सकते हो, पैरेलल भी मोशन कर सकते हो, और इंक्लाइन भी मोशन कर सकते हो. ओके, किसके थ्रू? किसके? पैरेलली, वर्कपीस के पैरेलली उसको मोशन करना है, इज नॉन एज ए लेथ मशीन. ओके, ड्रिलिंग मशीन में कैसी मोशन होती है? तो ड्रिलिंग मशीन ऑब्वियसली आपको भी पता ही होगा कि ड्रिलिंग मशीन में आपका जो टूल बीट रहता है वो रोटरी मोशन करता है, और आपका जो वर्क पीसेस रहता है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा. ओके, जैसे ही टूल बीट आपका रोटेशनल मोशन करके आएगा डायरेक्टली, वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करता है आपका टूल बीट. ओके, जैसे ही आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाओगे तो जहाँ पे भी आपका वर्क पीस से रखा होगा रोटेशनली मोशन थ्रू वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा. ओके, देन आफ्टर इज अ बोरिंग मशीन. ओके, तो बोरिंग मशीन, जब भी लेथ मशीन के ऊपर आप बोरिंग करोगे तो क्या होगा? तो आपका जो वर्क पीस है वो रोटेशनल मोशन करेगा, और टूल बीट है
वो क्या करेगा, ओनली फॉर स्टेशनरी कंडीशन में उसको आपको ओनली फॉर फीड देना रहेगा। बट जब भी ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन का यूज़ करोगे, किसका, ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन का आप यूज़ करोगे, तभी क्या होगा, उसकी कंडीशन डिफरेंट रहेगी। उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टूल इज़ अ रोटरी मोशन करेगा आपका। बोरिंग मशीन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका टूल है वो रोटरी मोशन करेगा, और जो आपका जॉब है वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में उसको मूवमेंट कर सकते हो, और वहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा वर्क पीसेस आपका। ओके, उसको वहाँ पे टेबल के ऊपर ओनली फॉर फीड किया जाएगा, और हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसको मोशन करके फीड दिया जाएगा। समझ में आया सबको। देन आफ्टर अभी देखने वाले हैं हम मिलिंग मशीन। ओके, तो मिलिंग मशीन में क्या होगा, तो मिलिंग मशीन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो जॉब होगा वो कहाँ पे होगा, टेबल के ऊपर होगा, उसको फिक्सर किया गया होगा क्लैंप के थ्रू। देन आफ्टर जो भी मिलिंग कटर होगा उसको रोटरी मोशन दी जाएगी, किसको, मिलिंग कटर को रोटरी मोशन दी जाएगी। उसके विथ रिस्पेक्ट टू जो जॉब है उसको आपको फीड देना रहेगा और डेप्थ ऑफ कट देनी रहेगी, किसके थ्रू, विथ रिस्पेक्ट टू जो हमने मिलिंग कटर के विथ रिस्पेक्ट टू आपको जो जॉब है यानी कि आपका जो वर्क बेसिस है उसको फीड और डेप्थ ऑफ कट देनी होगी, इज नॉन एज ए मिलिंग मशीन। समझ में आया सबको। मिलिंग मशीन के अंदर आपका जो कटर है वो रोटरी मोशन करेगा, और फीड और डेप्थ ऑफ कट किससे देना होगा, आपको वर्क पीसेस को देना होगा। देन आफ्टर इज अ ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग तो ऑब्वियसली सबको पता ही होता है क्या होगा। ग्राइंडिंग मशीन में सबसे पहले आपका जो वर्क पीसेस होता है उसको आप स्टेशनरी कंडीशन में रख सकते हो। देन आफ्टर जैसे वो रोटेशनल व्हील मूवमेंट करेगा, यानी कि आपका जो टूल है वहाँ पे रोटरी मोशन कर रहा है, ओके, तो वो रोटरी मोशन के थ्रू जैसे रोटेशन करता जाएगा धीरे धीरे आप उसके ऊपर डेप्थ ऑफ कट देते जाओगे, यानी कि प्रेशर क्रिएट करते जाओगे, किसके थ्रू, हमारा जो मशीन टूल है उसके ऊपर, यानी कि वर्क पीसेस के ऊपर धीरे धीरे जैसे प्रेशर क्रिएट करते जाओ, जैसे डेप्थ ऑफ कट आपको मिलती जाएगी, और फीड भी आपको उसी से देना ही रहेगा। ओके, देन आफ्टर अभी हम देखेंगे शेपिंग मशीन। ओके, शेपिंग मशीन में क्या होगा, तो शेपिंग मशीन के अंदर एक रैम होता है, रैम के अंदर आपका कटिंग टूल होता है। ओके, तो वो जो कटिंग टूल है रैम है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। ऑब्वियसली रेसिप्रोकेटिंग, रैम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है तो आपका टूल भी वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। ओके, तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन के टाइम यानी ओनली फॉर फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही आपका मटेरियल रिमूव होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही आपका मटेरियल वहाँ पे रिमूव होगा, और आपका जो वर्क पीसेस है वो टेबल के ऊपर वाइस के थ्रू वहाँ पे जॉब के ऊपर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मोशन कर सकता है, और उसके थ्रू आपको फीड देना होगा, वर्क पीसेस को आपको वहाँ पे फीड देना होगा, और वही फीड के थ्रू मटेरियल वहाँ पे रिमूव होगा। ओके, सेम एज इट इज़ आपका प्लेनिंग मशीन रहता है। ओके, सीपर जैसे वर्क करता है सेम वैसा ही हमारा प्लेनिंग मशीन वर्क करता है, बट इसके अंदर डिफरेंस क्या रहेगा, आपका जो कटिंग टूल है वहाँ से आपको फीड देना रहेगा। उसके अंदर आप किसको फीड दे रहे थे, वर्क पीसेस को फीड दे रहे थे, यहाँ पे आपको कटिंग टूल को फीड देना होगा, और वर्क पीसेस है टेबल के ऊपर रखना है, और टेबल के ऊपर जैसे आपको उसको फिक्सर करोगे, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो हमारे पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि बॉटम साइड या साइड के ऊपर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवा के टेबल को मोशन करोगे, और टेबल को जैसे ही मोशन करोगे तो वहाँ पे मेटल का कटिंग होगा, मेटल आपका रिमूव हो जाएगा। ये हुई आपकी सभी रिलेटिवली मोशन। ओके, ये हुआ मशीन टूल बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।